नमस्कार साथियों। आज 14 अक्टूबर 2025 के दिन को जाने माने राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर योगेंद्र यादव के द्वारा लिखित आलेख फ्रॉम एन आईपीएस ऑफिसर टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 3 इंसिडेंट्स शो कास्ट इज नॉट आवर पास्ट। हरिओम वाल्मीकि की हत्या करना, आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के द्वारा आत्महत्या कर लेना और भारत के महान्यायवादी गवई साहब पर जूता फेंकने का प्रयास करना। साथियों, ये 3 वो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, समसामयिक घटनाएं हैं जो हमें एक बार फिर से चिंतन, मनन और संघर्ष करने के लिए मजबूर करती हैं, हमें संकेत देती हैं इस बात का, क्या शोषित वर्ग हिंदू है। साथियों, एवी रामासामी पेरियार के द्वारा लिखित आलेख जो कुदियारसु में प्रकाशित हुआ, जिसका शीर्षक था क्या शोषित वर्ग हिंदू हैं, इन तीनों घटनाओं को अंजाम देने के पीछे पेरियार के इस आलेख के अध्ययन के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि वो क्या मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से आज 21वीं सदी में भी जाति अपनी पहचान को बरकरार रखते हुए शोषण को बनाए हुए है। पेरियार लिखते हैं, हम लंबे समय से कहते रहे हैं कि हिंदू धर्म का अर्थ है आर्य धर्म और हिंदू आर्य हैं। इसलिए हम ये कहते रहे हैं कि हम द्रविड़ों को खुद को हिंदू नहीं कहना चाहिए, न ही खुद को हिंदुत्व को मानने वाला कहना चाहिए। शायद जूते फेंकने वाले शख्स के द्वारा ये कहना कि विष्णु ने मुझे सपने में आकर कहा है कि जूते फेंको। इसी के अनुरूप सन 1940 में जस्टिस पार्टी के प्रांतीय सम्मेलन में मेरी अध्यक्षता में एक प्रस्ताव पारित हुआ। फैसला किया गया कि हम द्रविड़ खुद को हिंदू नहीं कहेंगे और न ही ये कहेंगे कि हम हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। मैंने उस वक्त भी ये बताया था कि ये फैसला क्यों किया गया। अब भी कुछ लोग जो कहते हैं कि हम हिंदू हैं और हमें हिंदू धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, हम इस बिंदु की और व्याख्या करना चाहेंगे। हिंदू नाम हिंदुस्तान में रहने वाले आर्यों को अन्य देश के लोगों ने दिया था। हिंदू शब्द की कोई सुस्पष्ट व्याख्या नहीं है। इसका भी कोई सबूत नहीं है कि हिंदू धर्म जैसी कोई चीज़ अस्तित्व में है। कहा केवल यही जा सकता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले लोग एक धर्म का पालन करते हैं और विदेशियों द्वारा इसे ही क्रम से हिंदू और हिंदुत्व कहा जाता है। शब्दकोशों में भी हिंदू शब्द का अर्थ हिंदुस्तान में रहने वाले व्यक्ति के रूप में दिया गया है। अब इस शब्द का अर्थ उन लोगों से लगाया जाता है जो इस्लाम के विरोधी हैं और जो ब्राह्मणवाद के समर्थक और पोषक हैं। यह भी कहा गया कि इस शब्द का अर्थ सनातन धर्म को मानने वाले लोग भी हैं। इससे उलट ये भी कहा जाता है कि फारसी भाषा में हिंदू शब्द का अर्थ होता है चोर, लुटेरा। तो आप इसे चाहे जिस तरह से देखें, लेकिन ये स्पष्ट है कि हिंदू शब्द का कोई समुचित अर्थ नहीं है। इसका अर्थ केवल लोगों का एक समूह है और एक धर्म है जिसका ये समूह पालन करता है। हमें अलग से ये बताने की आवश्यकता नहीं कि ये कौन सा समुदाय है और ये किस धर्म की ओर संकेत करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इतिहास बताता है कि आर्यों के आगमन के बाद ही विदेशियों ने भारत पर हमला किया और कब्जा कर लिया। भारत आर्यों से पहले गुलाम नहीं था। आर्यों के आने के बाद ही लगातार 3000 सालों तक गुलाम रहा है। अतीत में जो लोग भारतीय उपमहाद्वीप में आए वे कुछ खास रास्तों से आए, न कि समुद्री मार्ग से। निश्चित तौर पर उन्होंने उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व की दिशा में मौजूद रास्तों का प्रयोग किया होगा।
हम इतिहास से ये भी सीख सकते हैं कि सबसे पहले आकर बसने वाले लोगों ने उत्तर पश्चिम के दर्रों का प्रयोग किया। आर्य ऐसे पहले लोग थे। अगर बाद में आने वाले लोगों ने यहाँ के निवासियों को हिंदू कहा तो यह तो कोई भी समझ सकता है कि इनका इशारा किसकी ओर रहा होगा। मुझे नहीं लगता कि आज भी ये स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि आर्य किस तरह के लोग थे और वो किस धर्म का पालन करते थे। अगर आज हम इन परिस्थितियों में जीवन बिता रहे हैं और विदेशियों के इस कदर नियंत्रण के शिकार हैं, तो इसकी वजह क्या है? क्या यह आर्यों द्वारा बोए गए बीज का नतीजा नहीं है? हमारे देश के लोग इस दर्शन के अधीन जीवन बिताते हैं कि हर कोई एक समाज का हिस्सा है और हम सब भाई हैं। चार वर्णों की स्थापना के लिए कौन जिम्मेदार है? हमारे समाज की एकता को नष्ट करने वाली सैकड़ों जातियाँ किसने बनाई? देश की एकता और अखंडता को नष्ट किसने किया? क्या ये काम आर्यों ने नहीं किया? इन वर्णों और जातियों को बनाकर और एक जाति का दूसरे जाति से हर तरह का संपर्क रोककर हर जाति के लिए काम और कर्तव्य निर्धारित करके क्या आम जनता के बीच की एकता को खंडित नहीं किया गया? क्या यही वजह नहीं है कि हमारे लोग देश के बारे में चिंता नहीं करते और अन्य लोगों की भी उनको कोई परवाह नहीं रहती? इसीलिए यहाँ इंसान इंसान को शोषण करने में लगा हुआ है। ऊंची जाति नीची जाति को जिंदा नहीं देखना चाहती है। ऐसे में आक्रमणकारियों के लिए और भारतीय उपमहाद्वीप को अपना उपनिवेश बनाने वालों के लिए सुनहरा अवसर था। ये कहना कोई अतिरंजना नहीं होगा कि हम लोग जिन्होंने इस भूमि पर शासन किया, दूसरों में डर पैदा किया, जिन्होंने शेष विश्व को संस्कृति और सभ्यता का पाठ पढ़ाया, वही अब अपने शहर और देश को गंवा चुके। सिंधु घाटी सभ्यता से हम आर्य सभ्यता में आकर पतित हो गए। हमें शर्मिंदगी का शिकार होना पड़ा और आर्यों और विदेशियों के हम गुलाम बन गए। अगर वास्तव में भारतीय उपमहाद्वीप को स्वतंत्र बनाना है तो यहाँ रहने वाले लोगों को आज़ाद रहना होगा। क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें इस दशा में पहुँचाने वाले लोगों को उखाड़ फेंका जाए? यही वजह है कि हम जोर देकर कहते हैं कि हम द्रविड़ों को खुद को हिंदू नहीं कहना चाहिए। हमें हिंदू धर्म का आचरण और व्यवहार भी नहीं अपनाना चाहिए। अगर द्रविड़ समुदाय को प्रगति करनी है तो आत्मगौरव के साथ जीना होगा। यही वजह है कि 4 जनवरी 1945 को जब डॉक्टर आम्बेडकर ने कलकत्ता में वंचित वर्ग के साप्ताहिक पीपुल्स हेराल्ड की शुरुआत की तो उन्होंने बहुत दुखी मन से कहा, हिंदू परजीवी हैं। हम कड़ी मेहनत करते हैं, वे हमारे श्रम का रस चूस लेते हैं। अगर आज़ादी इस शोषण का अंत नहीं कर सकती तो ऐसी आज़ादी मिले या न मिले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग दूसरों का खून पीते हैं, खून चूसते हैं, जो बिना मेहनत का मामूली सा काम किए भी सुख और आराम का जीवन बिताते हो, उनके खिलाफ गुस्सा और क्रोध तो उत्पन्न होगा ही। मैं भी ऐसी प्रतिक्रिया देकर कतई चकित नहीं होने वाला। हजारों सालों से जिन लोगों ने हमें मेंढक की तरह समझा और हमारे साथ दुर्व्यवहार किया और उस आधार पर एक आसान और सहज जीवन जिया, ऐसे में सुखद जीवन को यूं ही आसानी से छोड़ देना संभव नहीं है। साथ ही तीनों घटनाएं हरिओम वाल्मीकि, वाई पूर्ण कुमार और किदवई गवई साहब के साथ जो घटनाक्रम है वो इसी शोषणकारी संरचना का नतीजा है। उन्हें तो अपनी इस जीवन शैली की आलोचना सुनना भी गवारा नहीं होगा। जाहिर है वे नाराज होंगे, हम पर नियंत्रण करना चाहेंगे, सत्ता की मदद से हमारा दमन करना चाहेंगे, गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हमें इससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ये एकदम उनके लिए स्वाभाविक है। अगर आप किसी चोर को चोर कहेंगे तो निश्चित तौर पर उसे बुरा लगेगा। अगर आप किसी वेश्या को वेश्या कहेंगे तो वह गुस्से से लाल हो जाएगी। इसी तरह अगर आप दूसरों की मेहनत पर जिंदा रहने वाले लोगों को परजीवी कहेंगे तो उनको दिक्कत होगी। हम इन लोगों को भला और क्या कहें? क्या हमें उनकी अनभिज्ञता से सहानुभूति होनी चाहिए या फिर उनको मोटी चमड़ी वाला या बेशरम कहते हुए हमें चीज़ों को यूं ही उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए? क्या हमें सोचना नहीं चाहिए संबुक से लेकर रोहित वेमुला और रोहित वेमुला से लेकर वाई पूर्ण कुमार तक लोग मर रहे हैं जिनकी हत्या की जा रही है, आत्महत्या नहीं। चूँकि हम सभी चीज़ों को यूं ही उनके हाल पर छोड़ देते हैं, इसलिए उपमहाद्वीप में आर्यों के विरुद्ध उपजे तमाम विद्रोह ठंडे पड़ गए या उनको आसानी से दबा दिया गया। आज हम विश्व युद्ध में ऐसी घटनाओं का दोहराव देख रहे हैं। जो देश दूसरे देशों से लड़ रहे हैं वे विजित देश में अपना कैडर तैयार करने की रणनीति अपना रहे हैं। उन्हें स्थानीय सरकार के खिलाफ मदद करें, ठीक यही बात अपने देश में घटित हो रही है।
जब भी वे देखते हैं कि आर्यों के खिलाफ प्रतिरोध मजबूत हो रहा है तो वे इसे नष्ट करने के उपाय अपनाते हैं। एक विरोधी समूह तैयार किया जाता है और उसकी मदद उन लोगों को खत्म किया जाता है जो वास्तव में प्रतिरोध के लिए खड़े हुए थे। हमें कभी भी ऐसे लोगों से सहानुभूति नहीं दिखानी चाहिए। इस लड़ाई में, आर्यों के खिलाफ जंग में, अगर आर्यों का विरोध करने वालों को सफल होना है तो उनको आर्यों की उपरोक्त जैसी किसी भी योजना को पहले विफल करना होगा। अगर आप इससे निपट नहीं सकते तो सभी लोग आर्यों की चंगुल से मुक्त नहीं हो पाएंगे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हमारे सारे प्रयास नाकाम साबित होंगे। अगर किसी बर्तन में छेद हो तो कितना भी प्रयास कर लिया जाए उसमें पानी नहीं भरा जा सकता। अगर बर्तन को पानी से भरना है तो सभी छेदों को पहले मूंदना होगा या फिर बर्तन बदलना होगा। समझदार लोग यही करते हैं, हमें भी यही करना चाहिए। हम इस पर जोर क्यों दे रहे हैं ये भी एकदम स्पष्ट है। डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा कि वंचितों की स्थिति और उनके इस खराब जीवन स्तर की वजह हिंदू धर्म है। एक व्यक्ति हिंदू तब होगा जब वह आर्य, वेदों, पुराणों, इतिहास और मिथक आदि में भरोसा करेगा, उनका समर्थन करेगा। अगर आप इनको नहीं मानते या उनका पालन नहीं करते तो आपको हिंदू नहीं कहा जाएगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो जातीय भेद, उपजातियाँ, धर्म के अलग अलग पंथ और वर्ण आदि सब निष्प्रभावी हो जाएंगे और गायब हो जाएंगे। क्या समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति में प्रगति नहीं करेगा? यही वजह है कि डॉक्टर अंबेडकर ने जोर देकर कहा कि वंचित वर्ग के लोगों को खुद को हिंदू नहीं कहना चाहिए। इसके अलावा वेद, पुराण, इतिहास आदि जिन्होंने समाज में इतना हवा बनाया है और जो लोगों के अलगाव के लिए उत्तरदायी हैं, जिन्होंने देश को नष्ट कर दिया, उनको भी खत्म किया जाना आवश्यक है। लेकिन दक्षिण भारत में जो लोग वंचितों के नेता होने का दंभ भरते हैं, मसलन मुन्नीस्वामी पिल्लई और शिव षणमुगम जैसे लोग, कहते हैं हरिजनों को डॉक्टर अंबेडकर के उस हिंदू विरोधी प्रोपोगेंडा का शिकार नहीं होना चाहिए जो उन्होंने अभी हाल ही चेन्नई में फैलाया। उनको हिंदू सिद्धांतों के मुताबिक अपनी भूमिकाओं का, अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर अंबेडकर द्वारा हिंदू धर्म के बारे में कही गई बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आम जनता को जरूर ये सोचना होगा, क्या इन लोगों ने ये विचार अपने समाज के अतीत की स्थिति और उसे कष्टप्रद वर्तमान को ध्यान में रखने के बाद दिया है? अगर उनके समुदाय के कुछ लोगों को मंत्री पद मिल गया और राव बहादुर और दीवान बहादुर जैसी पदवी मिल गई तो क्या यह पर्याप्त होगा? समुदाय की आम हालत कैसी है? क्या कुछ लोगों का आर्थिक रूप से संपन्न हो जाना पर्याप्त होगा? उनका आर्थिक आधार क्या है? मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी कहेगा कि अगर उन लोगों ने अपने समाज की मौजूदा व्यवस्था पर गहराई से निगाह डाली होती तो ऐसा बात कभी न कहते। ऐसे लोगों की जीवन परिस्थितियां बदलने की योजना धीरे धीरे आगे आएगी। अगर लोगों ने इसी समझ के साथ बात की तो कुछ लोगों के जीवन में आया बदलाव, कुछ लोगों की सराहना पर्याप्त है, ठीक नहीं। अभी भले तालियां और फूलमाला जैसी अस्थायी चीज़ें कुछ देर के लिए ठीक लगें, लेकिन भविष्य के इतिहासकार ऐसे लोगों की आलोचना करेंगे। इतना ही नहीं, भविष्य के लोग ऐसे नेताओं पर हंसेंगे। ऐसे में आज कुछ हलकों के नाम धाम की चमक में बहने और केवल अपने कल्याण के बारे में सोचने के बजाय अगर हम लोग व्यापक समाज के कल्याण के बारे में सोचें, इस पर विचार करें कि ऐसे लोगों की बेहतरी के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, इसके लिए क्या बलिदान देने होंगे, इन लोगों की प्रगति में बाधा बन रहे लोगों से किस तरह निपटना होगा, केवल ऐसा करके ही संबंधित समुदाय और लोगों की हालत में सुधार लाया जा सकता है। इन लोगों का ये भी विचार करना चाहिए कि आखिर डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म की बुराई क्यों की और उन्होंने हिंदुओं को परजीवी क्यों कहा। अगर आप इतिहास पर नज़र डालें, पुराणों को देखें, मनुशास्त्र को पढ़ें, आर्यों किसी भी साहित्य पर गहराई से नज़र डालें तो आप पाएंगे आर्य हिंदू बिना मेहनत के परजीवियों की भांति दूसरों की मेहनत पर जीवित रहते थे। वे आज भी ऐसा ही कर रहे हैं। आप चाहे जो भी किताब उठा लीजिए, आप पाएंगे कि उनमें आर्यों के बारे में यही लिखा है कि वे खूब आराम से रहते थे, जबकि शेष लोग उनके आदेश का पालन करते। ये देखकर किसका दिल नहीं दुखेगा? उन लोगों को दुखी दिलों की इन आवाज़ों को सुनकर सच्चाई का आकलन करना ही होगा, बजाय कि उनकी अनदेखी करने के। खुदी आरसू, 6 जनवरी 1945 को प्रकाशित आलेख। साथियों, योगेंद्र यादव लिखते हैं कि इन 3 घटनाओं ने इस बात को फिर से अंजाम दिया है, साबित किया है, कास्ट इज़ नॉट इन आवर पास्ट। वह अभी जिंदा है और उसके जिंदा होने की ये तीनों घटनाएं साक्षात परिणाम है। हमें ये समझना होगा और हमें संघर्ष करना होगा। थैंक यू सो मच।